हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की ओर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने वाईक्यूआर्च की जो प्लेन वॉल कॉलम की कुछ कमांड्स कवर अप की थी। आज हम नेक्स्ट की सारी कमांड्स कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि रीबिल्ड वॉल एक्सिस, फिल इन वॉल कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम्स, ऑल टाइप ऑफ कॉलम्स कवर अप करेंगे, अरेंज कॉलम्स कवर अप करेंगे, कन्वर्ट टू कॉलम, फिल इन कॉलम, डिलीट विंडो, डोर, वॉल। ये सारी की सारी हम आज कमांड्स कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट कमांड की ओर, जो कि है रीबिल्ड वॉल एक्सिस। तो जैसे मैं रीबिल्ड वॉल एक्सिस का यूज करूंगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ड्रॉ एक्सिस लाइन का यूज करता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ एक्सिस लाइन क्रिएट की। अब इस एक्सिस लाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक वॉल क्रिएट करते हैं। तो प्लेन वॉल कॉलम में चलेंगे, वॉल एक्सिस लाइन टू वॉल। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, 9 इंच की वॉल क्रिएट कर लेते हैं और ओके क्लिक करेंगे। इसको अपन ने सेलेक्ट किया एक्सिस लाइन को, देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, सारी एक्सिस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारी 9 इंच की एक वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, वाई क्यू आर्च में जाता हूँ। यहाँ पे जाके प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करते हैं, वॉल ऑफसेटिंग। तो वॉल ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वॉल ऑफसेट दे देते हैं 100 डिस्टेंस। एंटर करेंगे, इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्सिस लाइन है वो वॉल के अंदर क्रिएट नहीं हो रही। वॉल का ऑफसेट हो रहा है बट एक्सिस लाइन नहीं आ रही हमारी। तो अगर मेरे को एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है इस वॉल के बीच में, तो देन हम वाई क्यू आर्च पे चलते हैं, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम रीबिल्ड वॉल एक्सिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आप इस वॉल को सिलेक्ट कर लो और एंटर प्रेस करो, आपकी एक एक्सिस लाइन इसके सेंटर में क्रिएट हो जाएगी। देन फिर से हम यूज करते हैं, वाई क्यू आर्च पे चलते हैं, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, रीबिल्ड वॉल एक्सिस पे जाके सिंपल जैसे इस वॉल को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपकी एक एक्सिस लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है वाई क्यू आर्च में प्लेन वॉल कॉलम में, वो है जी फिल इन वॉल कॉलम्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी वॉल है ये फिल हो जाए, एक सॉलिड कलर में फिल हो जाए। देन हम वाई क्यू आर्च में जाके प्लेन वॉल कॉलम का यूज करेंगे और यहाँ पे जाके फिल इन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं फिल इन वॉल कॉलम पे क्लिक करूंगा और इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो अब आप देख सकते हो जो आपकी वॉल है वो एक सॉलिड फिल हो चुकी है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये तीनों वॉल्स को करना है सेम, वाई क्यू आर्च में गए, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया, देन फिल इन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिंपल इन तीनों वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपकी तीनों की तीनों वॉल्स आपकी सॉलिड फिल हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, वाई क्यू आर्च प्लेन वॉल कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम। जब भी आपको कोई भी रेक्टेंगुलर कॉलम्स क्रिएट करने हो, तब देन आप यूज करोगे रेक्टेंगुलर कॉलम का। रेक्टेंगुलर कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं डिफॉल्ट अभी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कॉलम आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट करूँ, देन वाई के हाथ पे क्लिक करोगे, सेम प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया, रेक्टेंगुलर कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आ गया हमारा साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम, फिल इन स्टेट और डिफॉल्ट एंगल, ये क्या चीजें हैं। जैसे फर्स्टली मैं डिफॉल्ट एंगल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके इनपुट एंगल की, मान लीजिए मेरे को जो रेक्टेंगुलर कॉलम है वो 45 डिग्री एंगल पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनपुट एंगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 45 एंटर कर देंगे। अब जो भी आपका कॉलम होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, साइज ऑफ कॉलम ले लेते हैं हम इस बारी 50 by 50 का, 50, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका कॉलम है वो 45 डिग्री के एंगल पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको नॉर्मल स्टेट में लेके आते हैं, तो सेम वाई क्यू आर्च पे क्लिक करते हैं, प्लेन वॉल कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट एंगल पे क्लिक करेंगे, वर्ड सिस्टम पे क्लिक करके हम कर देते हैं 0 डिग्री, एंटर। आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब साइज ऑफ कॉलम, जैसे मान लीजिए मेरे को 50 by 50 का ही चाहिए, इस बार हम ले लेते हैं 50 by 80 का, 50 by 80, एंटर करते हैं। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका 50 by 80 का एक रेक्टेंगुलर कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसी के आगे हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, प्लेन वॉल कॉलम में गए, रेक्टेंगुलर कॉलम पे क्लिक किया, फिल इन स्टेट। फिल इन स्टेट में क्या होता है कि जैसे अभी ये जो कॉलम है हमारा सॉलिड फिल आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि सॉलिड फिल ना आए, तो देन हम फिल इन स्टेट का यूज करेंगे। यहाँ पे जाके हम यस की जगह हम एन एंटर कर देंगे, मीन नो। तो अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कॉलम आएगा वो विदाउट फिल आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वाई क्यू आर्च पे क्लिक किया, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया, ओ शेप। जब भी आपने ओ शेप कॉलम क्रिएट करना है, देन ओ शेप पे क्लिक करोगे, इस पे हमने क्लिक किया तो ये आपका ओ शेप आ जाएगा। दोबारा लेते हैं,
प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया, ओ शेप कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे डायमीटर ऑफ कॉलम है, जितना भी डायमीटर देना, मान लीजिए मेरे को 50 का देना है तो 50 डायमीटर ले लिया हमने। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्लेन वॉल कॉलम आ जाएगा। अब इसको हमने फिल करना है, सेम प्रोसेस वाई क्यू आर पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे जाएंगे, ओ शेप कॉलम पे क्लिक किया, फिल इन स्टेट पे हम ये नो की जगह हम कर देंगे यस और ओके। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉलिड फिल आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है एल शेप कॉलम। जब भी आपको एल शेप कॉलम क्रिएट करना है देन हम एल शेप कॉलम पे जाएंगे, सिंपल आपने क्लिक करना है तो ये आपका एल शेप आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या कि इसकी जो लेंथ वगैरह वो कम ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाई क्यू आर पे क्लिक करते हैं हम, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, एल शेप कॉलम, तो यहाँ पे है हमारा साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम मैं कर लेता हूँ इस पर ही 50/50,80, एंटर करेंगे तो अभी आपका प्रॉपर साइज का आ जाएगा। इसमें 50 क्या है, ये आपकी जो फर्स्ट डायमेंशन ये वाली है 50 है आपकी, टोटल ओवरऑल डायमेंशन देखोगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट जो कॉलम टाइप है हमारा वो है टी शेप कॉलम। तो टी शेप कॉलम पे चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका टी शेप आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके, वाई क्यू आर पे चलते हैं, टी शेप पे गए तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो लिम्फ विड्थ आ रहा है। लिम्फ विड्थ क्या होता है कि ये जो साइज है आपका यहाँ से यहाँ तक वो कितना रखना है। तो मान लीजिए मैं इस पर लिम्फ विड्थ ले लेते हैं, 20 है बट मेरे को चाहिए 30, तो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ओके करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका लिमिट जो साइज है वो 30 आ जाएगा। अब मेजर करना है तो लीनियर डायमेंशन पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये आपका 30 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, वो है हमारा प्लस शेप कॉलम। जब भी आपको प्लस शेप कॉलम क्रिएट करना है देन प्लस शेप पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लस शेप कॉलम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी अरेंज कॉलम। तो अरेंज कॉलम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ ग्रिड एक्सिस का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ, ओके करते हैं तो ये मेरे ग्रिड एक्सिस आ गया। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, वाई क्यू आर में चलते हैं, प्लेन रोल कॉलम पे चलते हैं, यहाँ पे जाकर रेक्टेंगुलर कॉलम और इसका साइज ऑफ कॉलम हम ले लेते हैं 50/50, 50,50। जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका कॉलम आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्टली हम वॉल भी क्रिएट कर लेते हैं। वाई क्यू आर में गए, सेम लास्ट वीडियो में हमने जैसे कवर अप किया था, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, एक्सिस लाइन टू वॉल, तो इसको सिंपल आप 9 इंच की ले लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपकी वॉल क्रिएट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मैंने कॉलम क्रिएट किया है वो इस कॉलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक जगह पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट हो जाए। देन आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वाई क्यू आर पे जाना है, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके अरेंज कॉलम पे क्लिक करना है। अब सिंपल जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो उस पोर्शन को आप सिंपल ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इसी कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे हर एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया हमने, कन्वर्ट टू कॉलम। कन्वर्ट टू कॉलम का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये हमने एक रेक्टेंगल ली, REC एंटर रेक्टेंगल। मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को एक कॉलम में कन्वर्ट करूँ, तो देन वाई क्यू आर पे जाएंगे, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप कन्वर्ट टू कॉलम का यूज करोगे। कन्वर्ट टू कॉलम में जाके सिंपल हमने इसको सिलेक्ट करना और एंटर करना, तो ये आपका जो रेक्टेंगल है वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेन वॉल कॉलम में गए, फिल इन कॉलम। फिल इन कॉलम में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, तो सेम रेक्टेंगुलर कॉलम ले लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे हम फिल इन स्टेट में अभी कर देते हैं नो। अब मेरे को पता है कि जो भी मैं कॉलम लूंगा वो विदाउट फिल आएगा, तो अब मैं चाहता हूँ वापस कि मेरे को ये इसको फिल करना है, तो सिंपल आप वाई क्यू आर में जाओगे, यहाँ पे जाके प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके फिल इन कॉलम, तो जैसे हम फिल इन कॉलम पे क्लिक करेंगे, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो फिल हो जाएगा। सभी हमने यहाँ पे भी लिया था, जैसे ये सर्कुलर कॉलम है, इनको फिल करना सेम आपने वाई क्यू आर पे क्लिक करना है, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करना है, फिल इन कॉलम पे क्लिक करना है, सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, ये आपका कॉलम फिल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट कमांड है इसमें हमारी वाई क्यू आर में प्लेन वॉल कॉलम में, वो है हमारी
डिलीट विंडो डोर वॉल कॉलम। अगर आपने कोई भी विंडो डिलीट करनी है, डोर डिलीट करना, वॉल डिलीट करनी है, तो वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे सिंपल आपने डिलीट विंडो पे क्लिक किया है या वॉल पे, अभी मेरे पास वॉल है तो मैं वॉल डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस वॉल को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो आपकी ये वॉल डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। अभी नीचे बीच में भी सिंपल आपका सॉलिड फिल कलर दिख रहा है। जैसे इस पे चलते हैं हम, मान लीजिए इस वॉल को मेरे को डिलीट करना है, तो सिंपल वाई के आर्च पे गए, यहाँ पे जाके डिलीट वॉल, इसको सिंपल आप सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने जैसा कि कवर अप किया प्लेन वॉल कॉलम का, ये सारे का सारा सेशन कमांड्स है जो वो हमारी सारी की सारी कवर अप हो गई है। तो आने वाली वीडियो में हम प्लेन विंडो डोर कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।